अभी मानसून आया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही पहाड़ों पर पानी परेशान करने लगा है। हिमाचल के चंबा इलाके में तेज बारिश के बाद अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और 3 बच्चे तेजी से आते हुए पानी के बहाव में फंस गए। ये सभी बच्चे अपने ननिहाल जा रहे थे, लेकिन भारी बारिश के बाद पानी के बहाव में एक बच्चा फंस गया, जिसके बाद अन्य बच्चों के चीखने चिल्लाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों का रेस्क्यू किया गया। ये घटना चंबा जिले के भटियात गांव की बताई जा रही है। ये देखिए पानी का बहाव कितना तेज है और बीच में ये छोटा सा बच्चा फंस गया है। वहां पर इसके साथ और भी बच्चे थे, सभी ने शोर मचाना शुरू किया। तुरंत स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए और बड़ी मुश्किल के बाद इस बच्चे को वहां से निकालने में वो कामयाब हो पाए। लेकिन जब तक इस पानी के बीच तेज धार में बच्चा फंसा हुआ था, सबकी सांसें अटकी हुई थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में कल आए आंधी तूफान से दर्दनाक हादसा हुआ है। बुराड़ी इलाके में एक 19 साल के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस युवक पर दीवार गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे में उसके भाई और बहन घायल हो गए। बुराड़ी इलाके की यह घटना है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। 19 साल का युवक था। कल तेज तूफान की वजह से दीवार गिर गई थी, इसकी चपेट में ये युवक आ गया था। उसके भाई बहन भी इस घटना में घायल हुए हैं, लेकिन इस युवक की जान नहीं बच सकी। कल दिल्ली एनसीआर के इलाके में बहुत तेज तूफान आया था। कई जगह होर्डिंग्स गिर गए थे, कई घरों के शीशे टूट गए और बुराड़ी इलाके में घर की एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में यह युवक आ गया और उसकी मौत हो गई। तो दिल्ली एनसीआर में चली तेज आंधी ने चारों तरफ तबाही मचा दिया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, होर्डिंग हवा में उड़ने लगे। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश के कारण बुधवार शाम जगह जगह पेड़, साइन बोर्ड, यूनिपोल सड़कों पर गिर गए। चारों तरफ थोड़ी देर के तूफान ने विनाश लीला मचा दी। सब कुछ तहस नहस हो गया। सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ तिनकों की तरह टूटकर बिखर गए। आंधी का ऐसा रूप पिछले 4 से 5 सालों में दिल्ली ने कभी नहीं देखा था। भयंकर आंधी का पहला निशान देखिए। ये बोर्ड दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर अचानक आई आंधी और बारिश ने इस मजबूत लोहे के खंभों वाले होर्डिंग को जड़ से उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया। सड़क के दोनों तरफ लगा ये होर्डिंग पेड़ के पत्तों की तरह जमीन पर बिखर गया। इस बोर्ड के गिर जाने से इस सड़क पर भयंकर जाम लग गया। किसी तरह प्रशासन ने इस सड़क पर फंसे लोगों को दूसरे रास्ते से भेजा। वहीं ये दूसरी तस्वीर दिल्ली के कालिंदी कुंज की है, जहां पेड़ गिरने से 3 गाड़ियां दब गईं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंधी की रफ्तार कितनी तेज होगी। ये पूरा पेड़ उखड़ कर गिर गया। गाड़ियों के ऊपर गिरे इस पेड़ की वजह से काफी नुकसान हो गया है। हालांकि इस घटना में किसी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ। बारिश से हुई तबाही के निशान आप दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर देख सकते हैं। ये दिल्ली का जनपद इलाका है, जहां कई बड़े नेताओं के सरकारी बंगले हैं। यहां भी बारिश ने पूरे इलाके की हालत बदल कर रख दी है। चारों तरफ आंधी और बारिश के निशान साफ देखे जा सकते हैं। आंधी और बारिश से दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी कई जगह पेड़ और होर्डिंग गिर गए। वहीं माना जा रहा है कि आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राजधानी दिल्ली और माया नगरी मुंबई में कोरोना बेकाबू है। यहां पर कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में 149 लोगों की जान कोरोना ने ले ली है। ये 2 स्टेट्स के ये आंकड़े हैं पिछले 24 घंटे के। दिल्ली में 48 लोगों की मौत, महाराष्ट्र में 149 लोगों की मौत। और कोरोना के चार्ट में इस वक्त महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट लगातार जिनमें कोरोना के मामलों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना संकट पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना केस 2 हफ्ते में दोगुने हो रहे हैं। दिल्ली में 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत
पड़ेगी। जून का महीना चल रहा है। 30 जून तक के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हमें 15,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में कोरोना के केस डबल हो जा रहे हैं। और अभी तक 19,581 लोग जो कि एक्टिव पेशेंट है, बाकी लोग रिकवर हो चुके हैं। लगभग हॉस्पिटल्स में अभी इसमें से 5200 लोग एडमिटेड हैं। 30 जून तक लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, जिसको हम 15,000 बेड को 20 तारीख से पहले तैयार कर लेंगे। अभी हमारे पास लगभग 11,000 की तैयारी। दिल्ली में 90 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अभी कोरोना का इलाज हो रहा है और दिल्ली सरकार की 5 हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 10,000 बेड है, जिसमें से ऑलरेडी हम 5,000 बेड, दिल्ली सरकार 5,000 बेड उसमें से डेडिकेट कर चुकी है और केंद्र सरकार के पास लगभग 12,000 बेड है, उसमें से लगभग 1,000 बेड उन्होंने भी किए हुए हैं और आगे वो भी बढ़ाएंगे। और इस वक्त दिल्ली में कोरोना की दहशत अपने चरम पर है। राजधानी में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों में शायद ही ऐसा कोई दिन रहा होगा जिस दिन 1000 से कम कोरोना के मामले सामने आए हों। 77 दिनों में दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 32,000 के पार हो गई है, जिसने दिल्ली वासी और सरकार दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब दिल्ली डराने लगी है। वायरस के वार से पस्त राजधानी। सतहत्तर दिन में 32,000 के पार। ये कोरोना क्या करके मानेगा? ये दिल्ली है जो अब डराने लगी है, कोरोना की वजह से करहाने लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों की खतरे वाली घंटी कुछ बताने लगी है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कोरोना दिल्ली वासी और दिल्ली सरकार के लिए किसी इम्तिहान सा हो गया है। रोज नए आंकड़ों से अपने सवाल सामने रख रहा है और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसकी जानकारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई इस मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दरअसल दिल्ली में सिर्फ कोरोना ही मुसीबत नहीं, बल्कि दिल्ली में अस्पतालों में बेड की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को 20% बेड बढ़ाने के लिए कहा है। ये निर्देश दिल्ली के 22 प्राइवेट अस्पतालों को दिया गया है। फिलहाल दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 3,456 बेड हैं। दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड हैं और दिल्ली में मौजूद केंद्र के अस्पतालों में भी 10,000 बेड फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में मौजूद बेड की जानकारी देगा, जिससे लोगों को इलाज के वक्त बेड मुहैया कराया जा सके। लेकिन ऐप के लॉन्च होने के 1 या 2 दिन बाद ही ऐप से सही जानकारी नहीं मिलने का आरोप लगने लगा। अब ऐसा ना हो, इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बड़ा फैसला लिया है। एलजी अनिल बैजल ने कहा है कि दिल्ली में मौजूद सभी अस्पतालों को बाहर एक बोर्ड लगाना होगा, जिस पर बेड की संख्या की जानकारी देनी होगी। अस्पताल प्रशासन को एलईडी के जरिए बेड होने की जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि एसडीएमए यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगे। तो वहीं यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग और सरकारी पोर्टल के आंकड़ों में अंतर नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 10 दिनों में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन कोरोना के 1000 से कम मामले ना आए हों। रोजाना दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1501 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और 48 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद दिल्ली में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32,810 हो गया है। 984 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं, लेकिन 11,861 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। फिलहाल कोरोना के रोज बढ़ते इन आंकड़ों ने दिल्ली को कोरोना कैपिटल बना दिया है, जो इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 24। मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से सभी लोग डरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस आर्थिक राजधानी की कमर तोड़कर ही मानेगा। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मुंबई से सामने आ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के थमने की अभी कोई दूर दूर तक कोई सूरत या आसार नजर नहीं आ रहे। मुंबई में पिछले 1 महीने में 3 गुने से भी ज्यादा कोरोना पीड़ित अब तक मिल चुके हैं। महाराष्ट्र कोरोना के कहर से बुरी तरह से करहा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन महाराष्ट्र में 2 से 3 हजार कोरोना के मरीज सामने ना आए हों। महाराष्ट्र में भी सबसे बुरे हालात मुंबई के हैं। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में कोरोना के मामले दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं, कई लोग जान गंवा रहे हैं, वो वाकई चिंताजनक है और सोचने पर मजबूर करता है कि मुंबई में सरकार को फिर से पूरी मजबूती के साथ लॉकडाउन सोचना होगा और नहीं सोचा तो सोचा है क्या होगा। मुंबई को भी डर लग रहा है और रोजी के लिए घरों से निकलना पड़ रहा है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से 94,041 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये संख्या इतनी बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में कितनी तेजी से कोरोना अपने पांव पसार रहा है, कितनी तेजी से लोगों के जीवन को जहन्नुम बना रहा है।